आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापद भक्ति के अंतर्गत इस प्रकार से अगर एक इंद्री से पंच इंद्री तक के जीवों की जाने अनजाने में प्रमाद के बस होकर के यदि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से उनकी विराधना हुई हो तो वह मेरा दोष क्या हो? मिथ्या हो। वह मेरा दोष क्या हो? समाप्त हो। और दोषों की समाप्ति के लिए नमोकार महामंत्र जो है सर्व दोषों के लिए पचाने के लिए और अपने आप के लिए पापों से बचाने के लिए, क्या? सभी पापों को पचाने के लिए। बोलो, सभी पापों को पचाने के लिए और अपने आप को पापों से बचाने के लिए नमोकार मंत्र रामबाण औषधि है। कौन सी औषधि है? पापों को, बोलो, पापों को पचाने के लिए और अपने आप के लिए पापों से बचाने के लिए नमोकार मंत्र, नमोकार महामंत्र रामबाण है। जिस व्यक्ति को नमोकार मंत्र नहीं आता है उसे जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति को नमोकार मंत्र नहीं आता है वो जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है ना। जैनत्व की पहचान हमारे नमोकार मंत्र से होती है। और जहाँ पर दूसरी समाज का बाहुल्य होता है और जैन समाज की गौणता होती है, घर कम होते हैं। प्रायः कर यूपी में ये देखा जाता है, हर जैन व्यक्ति के घर के बाहर नमोकार मंत्र क्या होता है? लिखा होता है। इससे पता चलता है सामने वाला व्यक्ति क्या है? ये जैन व्यक्ति है। नमोकार मंत्र के लिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते बस ये ध्यान रख करके चलना हमारी स्थिति क्या है, उस स्थिति के अनुसार नमोकार मंत्र का क्या करना? जाप करना। जैसे जहाँ बोल करके करना वहाँ बोल करके नमोकार मंत्र का जाप करना। जहाँ पर खड़े होके तो खड़े होके, बैठ करके तो बैठ के, यहाँ तक कि हम शौच क्रिया करते समय भी नमोकार मंत्र की आराधना कर सकते, लेकिन वहाँ पर उच्चारण नहीं करना। वहाँ पर मन ही मन में क्या करना? मन ही मन में पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करना, स्तुति करना। उनका अपने मुख से क्या नहीं करना? उच्चारण नहीं करना। क्योंकि जहाँ उच्चारण करना योग्य है वहाँ पर उच्चारण करना चाहिए, है ना। क्योंकि मृत्यु कभी भी हो सकती है। मृत्यु कभी भी हो सकती है ना। इसी प्रकार से नमोकार मंत्र की आराधना करते समय हम शौच क्रिया नहीं कर सकते, पर शौच क्रिया के समय हम नमोकार मंत्र की आराधना के लिए हम संपादित कर सकते हैं, है ना। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि इस नमोकार मंत्र के लिए कभी नहीं भूलना। इससे समस्त पाप क्या हो जाते हैं? पच जाते हैं। और इस मंत्र में 84 लाख मंत्र समाहित हैं। कितने मंत्र? बोलो, कितने? इस नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्र समाहित हैं। जितने भी मंत्र निकले हैं वो सब किससे निकले हैं? नमोकार महामंत्र से ही सारे मंत्र निकले हैं, है ना। जिस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम स्थान पद्म नाम का तालाब है। कौन सा? गंगा नदी का उद्गम स्थान। बोलो, गंगा नदी का उद्गम स्थल जिस प्रकार से पद्म नाम का सरोवर है, इसी प्रकार से सभी प्रकार के मंत्रों का उद्गम स्थान नमोकार महामंत्र है। इसलिए जब कोई बच्चे का जन्म होता है, आपका टेम्पल डे, मैरिज डे तो याद होगी। मैरिज डे तो, हाँ बोलो, मैरिज डे तो वो तो यार स्वर्ण अक्षरों में लिख के रखी होगी। वो तो ना रामकली पकड़ के भैंस डालेगी कहीं चौराहे पर। मैरिज डे याद नहीं रखता है, करम का कल्ला। फिर शादी क्यों की? मैरिज डे तो अब याद आई नहीं वो तो, लेकिन अब क्या करें, हमारा डंडा लेके बैठे तो बोल नहीं सकते। मैरिज डे याद होगी और बर्थडे
याद होगा, बर्थडे भी याद होगा, मैरिज डे भी क्या होगी, याद होगी, लेकिन टेम्पल डे बताओ, टेम्पल डे बताओ, आपका टेम्पल डे कौन सा है? बताइए, किस दिन आप मंदिर किस दिन गए थे? टेम्पल डे किसी को नहीं मालूम, हमको मालूम आपका टेम्पल डे, हमको मालूम आपका। मैं सबका टेम्पल डे निकाल के दे सकता हूं। आप अपनी बर्थडे मुझे दे दो, मैं आपका टेम्पल डे निकाल दूंगा, बिल्कुल सही निकाल के दूंगा, ये गारंटी है। पंडित जी साहब का भी मैं टेम्पल डे निकाल के दे दूंगा मैं। बस आप अपनी बर्थडे आप बता दो कि हमारी जन्म तारीख फलानी तारीख है, तो बस आपकी क्या आ जाएगी, आपके लिए आपके टेम्पल डे। क्योंकि जब आदमी का जन्म होता है, जन्म होने के बाद 45 दिन के बाद, 45 दिन के बाद उसको क्या लेके जाते हैं? बैंड बाजे के साथ उसको लेके जाते हैं। आपके जन्मदिन के, जन्म जिस दिन है उसके 45 दिन के बाद नियम से हर बच्चे को मंदिर ले जाया जाता है। वही आपका क्या है? टेम्पल डे। उस बच्चे से क्या चढ़वाते हैं? श्रीफल चढ़वाते हैं, उसके ऊपर गंधोदक डालते हैं और उसके कान में क्या सुनवाते हैं? नमोकार मंत्र की पिक्चर का गाना, तुम तरम तरम भजिया है, चल रोते रोते हंसना सीखो। क्योंकि जब जन्म हुआ था तब मयंक रो रहे थे कि हंस रहे थे? रो रहे थे। तुमको कैसे मालूम? तुम्हारा जन्म हुआ था, तू रो रहा था कि हंस रहा था? इसका मतलब तू जन्म से ज्ञानी है। अरे बताइए, आप बताओ पंडित साहब, रो रहे थे कि हंस रहे थे? हैं? अरे मालूम तो है, मालूम तो। ऐसा क्यों बोल रहे कि मालूम नहीं है? इसने इसलिए बताया कि जिसका भी जन्म होता है उसका रोते रोते ही क्या होता है? जन्म होता है। लेकिन एक इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर, इस धरती पर, इस जगत में, इस लोक में एक ऐसा भी जीव होता है जो जन्म के समय कभी रोता। वो कौन है? तीर्थंकर भगवान होते हैं जो जन्म के समय रोते नहीं है। और हमारे जी किल्ला पिल्ला तो पैदा होते ही क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। क्योंकि रोते ही रोते इनको पैदा किया है, कोई ने हंसते हंसते जन्म नहीं दिया है, रोते रोते। और पहले के माता पिता बच्चों को जन्म देते थे, आज जन्म दिया नहीं, ढिसुम ढिसुम में हो गया। जन्म दिया नहीं हो तो आज, पहले वंश परंपरा चलाने के लिए बच्चों को जन्म दिया जाता था, आज जन्म देते नहीं है, आज जन्म हो जाता है। उनके भाग्य से वो जन्म हो जाता है, उनका है ना, बच्चों का जन्म है ना। 45 दिन के बाद उसको कहाँ ले जाते हैं? मंदिर। उसको क्या सुनवाते हैं? नमो का, है ना। टेम्पल डे क्या है? जन्म होने के बाद बच्चे का 45वें दिन टेम्पल डे होता है। और उसके लिए नमोकार मंत्र क्या कराते हैं? नमोकार मंत्र सुनवा करके उसको जैन बनाते हैं। क्या सुना करके? नमोकार मंत्र सुना करके उसको जैन बनाते हैं। तो क्या जैन के कुल में जन्म लेने से क्या जैन नहीं हुआ? क्या जैन के कुल में जन्म हो गया तो जैन नहीं? अभी नहीं हुआ है। जब तक वो मंत्र से संस्कारित नहीं हो जाएगा, बोलो, जब तक वो मंत्र से संस्कारित नहीं हो जाता है तब तक वो जैन नहीं कहलाता। क्योंकि किस गति से आया आने वाला जीव? नरक से आया या त्रियंच से आया या भवनवासी व्यंतर जोशी, है ना, घोड़े की पर्याय से आया, गधे की पर्याय से आया, त्रियंच की पर्याय, किस पर्याय से आया कुछ भी पता नहीं है। और नमोकार मंत्र सुनते ही उसके कान में पड़ने के बाद उस दिन से वो क्या कहलाने लगता है? 45 दिन के बाद में वो क्या कहलाता है? जैन कहलाता है। जब नमोकार मंत्र सुनता है, नमोकार मंत्र जब उसके लिए सुनाया जाता है, तो उस समय, है ना, अगर नगर में मुनिराज हो तो पहली कोशिश नमोकार मंत्र किससे सुनना चाहिए? सबसे पहले अगर आचार्य महाराज मिले तो प्रथमता आचार्य, नहीं मिले तो ऑप्शन में उपाध्याय, उपाध्याय नहीं मिले तो ऑप्शन में, बोलो ना, मुनिराज, मुनिराज नहीं मिले तो ऑप्शन में आरिका माता जी, नहीं मिली तो एलक जी, छुल्लक जी, नहीं मिले तो फिर कोई गांव में विद्वान हो अपने मनोज जी जैसे, है ना,
कोई विद्वान हो तो विद्वान से क्या करना, नमोकार मंत्र सुनवाना। वो अगर कोई भी नहीं है नगर में, विद्वान नहीं है, तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे क्या करना, उनसे क्या करना, प्रथमता आचार्य महाराज से। और नहीं मिले तो ऑप्शन में कोई ना कोई त्यागी मिले तो अच्छा रहे। ब्रह्मचारी अगर कोई मिले तो अच्छा है। जिन्हें ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाले मुनिराज, मुनिराज से क्यों सुनवाया गया, अखंड ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाले मुनिराज के मुख से जब नमोकार महामंत्र सुनवाया जाता है तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कभी व्यभिचारी नहीं होते, वो गलत मार्ग पर, जिन्हें ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाले महामुनिराज, क्या, जिन्हें ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाले महामुनिराज हमेशा ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं, वे मुनिराज जिसे नमोकार मंत्र सुना देते हैं वो संतान कभी व्यभिचारी नहीं होती, कुशील सेवन नहीं करते हैं, है ना, वो किसी प्रकार से यत्र तत्र उनका मन भटकता नहीं है ना, इसलिए उनसे नमोकार मंत्र सुनवाते हैं। और जब तक नमोकार मंत्र नहीं सुनाया गया है ना, तब तक वो जैन नहीं कहलाता। नमोकार मंत्र के बिना पूजा नहीं होती है। जब भी हम कोई कार्य करते तो सबसे पहले नमो हरि, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो अज्झा, नमो लोहे सभ्यसाण, नमोकार मंत्र के द्वारा ही हम क्या करते, पूजन भी प्रारंभ होती है। जब हम चाहे किसी वस्तु का त्याग करते तो 9 बार नमोकार मंत्र, जब हम कोई नियम लेते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र, रात्रि में सोने से पहले और जागने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र, भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद 9 बार नमोकार महामंत्र की आराधना की जाती है। इतना हमारे जैन दर्शन में नमोकार महामंत्र की महिमा है। और जिनने नमोकार मंत्र का अपमान किया, बोलो जिन्होंने नमोकार महामंत्र का अपमान किया, उसे नरक में जाने से कोई भी नहीं बचा पाया। जैसे ब्रह्मदत्त नाम का चक्रवर्ती था, शुभोम नाम का चक्रवर्ती था, शुभोम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र का अपमान किया, जिसके कारण से मर करके उसको कहाँ जाना पड़ा, कहाँ गया। और नमोकार मंत्र के अपमान करने वाले को हल्का फुल्का नरक नहीं मिलता है, VIP ट्रीटमेंट होता है उनका। क्या, नमोकार मंत्र का अपमान करने वालों का हल्का फुल्का नरक नहीं मिलता, VIP। 7वां नरक कौन सा है, बोलो कौन सा नरक है 7वां? उसके लिए हम अपनी भाषा में बोलते VIP नरक, क्योंकि वो 7वां नरक सबको नहीं मिलता है। कोई जाना भी चाहे, फोन भी कर दे कि भैया मैं आ रहा हूं, तो वहां बोल देते कि भैया अभी यहाँ जगह नहीं है, फुल है, कंप्लीट है, जगह नहीं है। क्योंकि 7वें नरक में वही जाता है जिसके वज्र विषम नाराज क्या होता है, शयनन होता है। और वो वज्र विषम नाराज शयनन इस पंचम काल में किसी के भी नहीं होता है, तो 7वें नरक में गया। और नमोकार मंत्र का सम्मान करने से, उसको जपने से, उसकी स्तुति करने से कौन कौन कहाँ गया? अरे अपन तो मनुष्य हैं, बोलो अपन तो मनुष्य हैं, इंसान हैं, कितने भाव से जप सकते। लेकिन आप देखो कि मेंढक ने नमोकार मंत्र सुना, स्वर्ग गया, नागन ने नमोकार मंत्र का स्मरण किया, स्वर्ग में गए। इसी प्रकार से बकरे ने नमोकार मंत्र सुना, जीवंदर ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह कुत्ता भी मर करके क्या बना, स्वर्ग में वह देव बना। इस नमोकार मंत्र में 35 अक्षर 58 मात्राएं, कितने? 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से नाग भी क्या बन गया, नमोकार मंत्र के प्रभाव से नाग भी हार बन गया, सूली भी सिंहासन, सूली भी सिंहासन बन गई। नमोकार महामंत्र के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। लेकिन कब, बोलो लेकिन कब?
तब, लेकिन बोलो, लेकिन कब, लेकिन तब जब हमें उसके ऊपर अटल, बोलो ना, अटल बीज में अटल बिहारी नहीं, हाँ, अटल माने मजबूत, इतना श्रद्धा न हो हमें अपने ऊपर तो ही वो मंत्र का। कई लोग हमारे पास आते, बोले नमोस्तु महाराज जी। अब वो क्या बोलते, बोले महाराज श्री कोई एक आध अच्छा सा करो, ऐसा करो, करो करो, ऐसा करने से तबीयत ठीक हो जाती है। हाँ बोलो महाराज जी कोई एक अच्छा सा, हाँ जोर से बोलो महाराज जी कोई अच्छा सा मंत्र क्या कहलाता है, क्या मालूम, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कि मंत्र के दो वेद, एक अच्छा मंत्र एक। हाँ ये तो जरूर है कि किस उद्देश्य से मंत्र चाहिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, किसी विसंवाद को दूर करने के लिए, किस चीज के लिए तुम्हें मंत्र चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए, तुम किस चीज की सिद्धि करना चाहते हो, ये तो मंत्र है। पर ये मंत्र के हमने भेद नहीं पढ़े कि अच्छा और, ये आगम में मंत्र के अच्छे और बुरे क्या नहीं है। महाराज जी आप तो कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, तो मैं तो अच्छा ही सा दूंगा ना, बुरा दूंगा क्यों। तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा वाला मंत्र दे रहा हूं। अब देख ली, अच्छी क्वालिटी वाला पावरफुल वाला मैंने मंत्र बताया तो उसका चेहरा लटक गया, उसका चेहरा उतर गया। वो आप सब भी जान रहे हैं कि महाराज जी कौन सा मंत्र बताएंगे। तो जैसे ही उसने कहा अच्छा सा, मैंने कहा कि नमोकार मंत्र सबसे अच्छा है, उसको जपो, इससे सारे कार्य सिद्ध हो जाते। तो मालूम क्या बोलता हूं, अरे महाराज जी ये मंत्र तो हम कब से जप रहे हैं, ये मंत्र तो हम है ना कब से जप रहे हैं, इतने समय से मैं जपता आ रहा, इतने समय से जपता आ रहा, बरसों से मैं नमोकार मंत्र जपता आ रहा हूं, और इससे आज तक बोलो ना, इससे आज तक, हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलो, इससे आज तक कुछ नहीं हुआ। और भक्तांबर भी कब से पढ़ते आ रहे भैया, भक्तांबर भी कब से पढ़ते आ रहे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे, आज तक कमरे का पर्दा भी नहीं खुला। वो ये 48 ताले कैसे टूटे होंगे, हमको तो जी विश्वास सा नहीं हो रहा है। हमने इतने 4800 बार पढ़ लिया, लेकिन कितने दिन से सोचे कि विंडो खुल जाए, पर विंडो खुला तो नहीं और बंद और हो गया।